वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से नुकसानात पर इजहार तशवीश। मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। दानिश स्कूल कायम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर सफरान ने मसला कश्मीर हल के बगैर खित्ते में अमन का क़याम नामुमकिन करार दे दिया। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। मीर मकाम का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब रुकन इरम हामिद हमीद ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज। अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीबात का इनेकाद। पेशावर में शहीद सिफवत गयूर के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। IG ने फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। टांक में रैली निकाली गई। पंजाब के तमाम अजला में पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा की यादगारों पर सलामी पेश की। फातिहा खानी भी की। कराची पुलिस ने शोहदा की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए नगमा जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुनामान के क़याम के लिए पुलिस की कुर्बानियों का एतराफ़। शोहदा के खानदानों के लिए 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान। पुलिस मुलाजमतों में शोहदा का कोटा 12% कर दिया गया। KP पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी गईं। अली अमीन गंडापुर का तक़रीब से खिताब। शर्जील मेमन ने सिंध पुलिस मुल्क की बेहतरीन फोर्स करार दे दी। अवामी खिदमत के पुलिस को फ्री हैंड देने पर अमन कायम हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात का पुलिस को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाए जाने का भी शिकवा। छोटे बड़े शहरों में भी पुलिस के यौम शोहदा पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीब का इनेकाद। फैसलाबाद पुलिस लाइन में ख़वातीन एहलकारों की सलामी। मुल्तान, गुजरावाला, रहीम व्यार खान और सांगढ़ में तक़रीब। हैदराबाद में शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख्वानी। 5 अगस्त 2025 हमारी तहरीक का पीक का एक दिन मुकर्रर हुआ है, जिसके ऊपर हमने इस तहरीक को, इस आज़ादी की तहरीक को पीक पे लेकर जाना है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है और उसने निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल हयाताबाद से PTI की एहतजाजी रैली की क़यादत करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज़ादी घर पर बैठने से नहीं निकलती, कारकुनों को घरों से निकालना पड़ेगा। अब ये इश्तिहार छपा है, ये 1 करोड़ 80 लाख मेरा ख्याल है डॉलर्स के साथ से ये इश्तिहार छपा है कल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक की कॉल क्यों? वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने PTI के एहतजाज को दंगा फसाद की साजिश करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में बानी PTI की रिहाई से मुतालिक इश्तिहार 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स में शाया हुआ। आसमा बुखारा का इसराइली लॉबी पर PTI की फंडिंग का इल्जाम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज़ खुद नोटिस और 3 जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन का मुतालबा कर दिया। चीनी की पहले एक्सपोर्ट और फिर इम्पोर्ट में 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। शहरी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। गैर कानूनी इक़दामात पर कड़ा एहतसाब किया जाए। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। शुगर इंडस्ट्री पर चंद सियासी खानदानों के कंट्रोल का दावा। मुसाफ़ती कमीशन में चीनी कातिल केस की समाअत। शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर मुआख़िर। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी। छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट दस्तयाब नहीं। 70 से ज़ायद शुगर मिल्स का कमीशन में मौक़िफ़। मुसाफ़ती कमीशन में समाअत सितंबर के आखिर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रेंजर्स और FC कोस्ट गार्ड समेत तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सर्विस स्ट्रक्चर यकसा करने का मंसूबा।
फोर्सेस में रैंक, तनख्वाह और अलाउंसेस एक जैसे हो जाएंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील, तमाम इदारों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी का कराची में सिंध हाई कोर्ट में दौरा। चीफ जस्टिस का मुअस्सिर, काबिल रसाई और अवाम दोस्त अदालती निजाम पर जोर। हक़ाइक़ की जांच करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। नफका की अदायगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पसंद की शादी और मजहब तब्दील करने के केस की भी समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी का कराची में सिंध हाई कोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस का मौसर, काबिल रसाई और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम पर जोर। जश्न आज़ादी की तकारीब में कारकुन, पीपल्स पार्टी नहीं सिर्फ पाकिस्तान के परचम लाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की अवाम से तकारीब में भरपूर शिरकत की अपील। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमरीकी सिफारती तब्दीली का आगाज बन गया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मज़मून के मुताबिक भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन और दीगर आलात देने पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी सदर के मुशीर ने भारत के रूस से तेल खरीदने को यूक्रेन जंग में सहूलतकारी करार दे दिया। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफन मिलर के मुताबिक भारत तेल खरीद कर रूस की माली मुआवनत कर रहा है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, पाकिस्तानी बरामदात का सबसे बड़ा मरकज। 4 साल के दौरान अमरीका को पाकिस्तान से बरामदात में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स का खसारा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियां शाहिद के इंतकाल पर ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआएं। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराए बाबू सर पर 14 रोज तक सर्च ऑपरेशन के बाद सैलाबी रेले में बहने वाले जाँ बहक करार। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल के गजा पर हमलों में 119 फलस्तीनी शहीद। फाका कशी का शिकार मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़ज़ाई बहरान के बाइस अमवात की तादाद 175 तक जा पहुंची। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। गजा में जंग खत्म कराने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा। हमास ने यरगमालियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस से ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइल से गजा में इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा। मुस्तकिल बुनियादों पर अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। अमरीकी सदर का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूरत हाल बहुत बुरी करार दे दी। कहा कि अमरीकी एलची की जानिब से इमदाद फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान की इसराइली वज़रा की जानिब से आबादकार ग्रुप्स के साथ मस्जिद अक्सा पर धावे की शदीद मज़म्मत। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे की तौहीन करार। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि इसराइल पुलिस का हमला आलमी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर बराह रास्त हमला है। इसराइल के शर्मनाक इक़दाम फ़लस्तीन और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। नौशहरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। जीटी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कल मोटरवे पर एहतजाज का ऐलान। क्वेटा में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातकजई की अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को गैरत के नाम पर कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुल्जिमान तीनों भाइयों के मुताबिक उन्होंने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की के मुंह पर तकिया रखकर गला दबाकर कत्ल किया था। मुल्जिमान की निशानदही पर बहावलपुर पुलिस ने गैरत के नाम पर 27 साल खातून को कत्ल करने वाले वालिद, भाई और शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल गैरत के नाम पर 27 साल खातून को कत्ल किया। कातिल तिब्बी मौत जाहिर करके खातून को दफनाने की कोशिश की गई। कश्मोर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 2 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। घेलपुर में दौरान ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स के जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान डाकू मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी कश्मोर के मुताबिक बाजियाब गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जारी ऑपरेशन में 10 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। डेरा गाजी खान में पुलिस के मुकाबले में मतलूब दहशतगर्द बिलाल खोसा हलाक। झाड़ियों में छुपे मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बिलाल और बशीर मारा गया। दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। उकाड़ा में पुलिस से मुकाबले में 2 इश्तिहारी डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकारों से मुकाबला हो गया। मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार ट्रेलर बंगले में घुस गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियारी जनरल अस्पताल में खातून के पेट से बगैर ऑपरेशन ताला निकाल लिया गया था। जहनी माजूर खातून ने आज सुबह ताला निकाल लिया था। बलोचिस्तान भर में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत फाल कर दिए गए। दही इलाकों में सालाना 12 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में वाक़े होटल पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। लवाहिकीन दोनों अफराद की मैयतें लेकर कोयटा रवाना। कराची की कई सड़कें टूट फूट का शिकार। पाकिस्तान चौक से आराम बाग और सिविल अस्पताल जाने वाली सड़क पर पड़े गड्ढे। ड्राइवर्स के साथ मुसाफिरों का इम्तिहान। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला। बिजली के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 ऑयल टैंकों और रेलवे स्टेशन में आग लग गई। अमेरिका की एक बार फिर रूस पर पाबंदियां सख्त करने की धमकी। अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का आइंदा हफ्ते दौरे रूस मुतवक्के। 8 अगस्त तक जंगबंदी पर राजी न होने पर सख्त पाबंदियों की तैयारी। यमन के साहिल पर कश्ती डूबने से 68 अफराद हलाक। 74 की तलाश जारी। कश्ती में 150 अफराद सवार थे। हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। इराक में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इराक के जनूबी शहर बसरा में वाक़े शतुल अरब दरिया पर बढ़ती हुई नमकीनी ने किसानों को अपनी ज़रई ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तवील खुश्क साली और तुर्की में बनाए गए डैम्स की वजह से पानी का बहाव कम हो गया है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीती। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 174 रन बना सकी। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सीरीज हम बांग्लादेश होम से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, फिर यहाँ आए। ये सब सीरीजें मतलब उसी को मद्देनजर रखकर यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज आएगी, वो भी इसीलिए होगी। फिर एशिया कप आएगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है कि आपने वर्ल्ड कप में उस वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। आई थिंक बांग्लादेश की और ये सीरीज़ें 2 ऐसी सीरीज़ें हैं कि वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बांग्लादेश आप कह लें कि दुबई में थोड़ी सी कंडीशन इससे बेहतर होती हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कंडीशन के बाद वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमें वो इन 2 सीरीज़ों का वहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने सीरीज में कामयाबी का क्रेडिट बॉलर को दे दिया। तमाम सीरीज को एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियां करार दे दी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज को टीम के लिए फायदेमंद करार दे दिया। ओवल टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। सीरीज 2-2 से बराबर। भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स की कंधे के फ्रैक्चर और शदीद तकलीफ के बावजूद बैटिंग। सलीम मलिक की याद ताज़ा कर दी। सलीम मलिक ने 1996 में फैसलाबाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में ऐसी ही सूरत हाल का सामना किया था।
पाकिस्तान की गेमर अरसलान ऐश ने छठा ईवो टाइटल जीत लिया। उन्होंने लॉस वेगस में फाइनल में हमवतन हरीफ आतिफ बट को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज से 7 अगस्त के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। 6 अगस्त से बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे।